तो माइनस होता है। तो उसी तरह सम प्लस विषम मान सकते हो आप विषम होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब चलते हैं केस 3। आर का मान जहाँ हम 2 रखेंगे तो ए बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, तो 6q क्या है, सम है, सम संख्या है, प्लस 2 क्या है, 2 है सम संख्या। तो सम प्लस सम क्या होगा, सम होगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब चलते हैं केस 4 में, जहाँ हम आर के मान क्या रखेंगे, 3। तो ए बराबर 6q प्लस 3। ठीक, केस 3 केस 4। ठीक, तो यह सम होगा, सम प्लस विषम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब चलते हैं केस 5, जहाँ आर का मान हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर बी बाई क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 6q। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया है 6q, हम अनठेकानी मतलब नहीं लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में ही दिया है। और हमेशा आर का मान बी से छोटा होता है, तो आर का मान बी से छोटा ही रखेंगे। ठीक है, वो छोटा ही होता है। तो आर का मान एकदम हम यहाँ 4 ले रहे हैं, तो 4। ठीक है, तो जब आर का मान 4, तो ये हो जाएगा सम 6, सम सम होगा प्लस 4 विषम होगा। सम 4 सम ना होगा, सॉरी 4 सम होगा, सम प्लस सम इक्वल टू सम संख्या मतलब। ठीक है, 4 सम संख्या होगा। ठीक, केस 5 है। अब केस 6 पर आते हैं, जहाँ आर का मान हमें 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू 6q प्लस 5, यह सम होगा, सम संख्या, और यह विषम संख्या होगा, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा इसका रिजल्ट जो आएगा वह विषम संख्या में होगा। ठीक, अब देखो, ठीक है, समीकरण क्या है, क्वेश्चन जो है नंबर 2 के 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसको हम लेंगे। ठीक है, तो केस 6 ये हो जाएगा, केस नंबर 6q प्लस 5 आया है कि नहीं है। अब देखो 6q और 3, ठीक, और 6q प्लस 1, समीकरण केस नंबर 2, 4 और 6 से है न, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1, दूसरा है 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही रूप में ना आया, यही रूप में लिखेंगे 5
के रूप में है कि नहीं? एकदम है, एकदम आसानी से हो गया। ठीक, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखे, पीछे करके देखो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आदमी बेड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह के सामने संख्या वाले स्तंभ के मार्च करना है। उन स्तंभ के अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या जिसे वह मार्च कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो 616 दिया है। ठीक है, 616 और 32 है। ठीक है, अधिकतम बोलेगा तो HCF निकालेंगे, अधिकतम और न्यूनतम के लिए LCM होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है जहाँ मार्च किए जाते हैं उसकी संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या कितना होनी चाहिए, है कि नहीं? तो हमें अधिकतम के लिए क्या निकलना होगा? HCF, है कि नहीं? ठीक, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1/2 B/Q प्लस R। तो 32 से हम 617 में भाग देंगे। ठीक है, 32 से भाग देंगे 616 में, तो क्या हो जाएगा 19806 जब हम 19 दाम भाग देंगे तो 8 आएगा, यानी कि Q जो है वह 19 है और R जो है 8 निकला। तो ठीक है, इस पर रखेंगे, B है 32 तो Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 19 प्लस R है 8। ठीक, इस रूप में आ गया। तो अब इसको लेंगे तो 32 और 8 में भाग देंगे। ठीक है, तो जब 8 से भाग देंगे 32 में, तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 8 चौक 32, 0 बचा, तो 4 प्लस 0 शेषफल 0 आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर आया HCF क्या आएगा? 8। लास्ट में हम 8 से ही भाग दिए, तो इसका जो HCF जो होगा वो 8 होगा। तो 8 मतलब जगह मोर्चा मतलब टुकड़ी क्या बोलते हैं, मोर्चा मतलब निकाल सकते, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी क्या करते हैं? माना पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 4 हम बना लेते हैं
5 अपने से बना लेना, वो HW आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी प्रकार है, 4 के जैसा अभी हम बनाएंगे, और 2 भी सेम उसी प्रकार है, यानी कि 2, 4, 5 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ b बराबर 3, ठीक है। अब जैसे दिया है 3m प्लस के 1 दिया है, तो ये b आया, 3m की जगह b आया, और ये r है, तो b बराबर जब 3 है तो r का जो मान होगा तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 से कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब 3 से कम होगा r का मान, तो एक आर की जगह 0, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, एकदम सिंपल तरह से आसान तरीका से बता रहा हूँ, ठीक। विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है, 1/b/q प्लस का r, ठीक है। केस 1 पे आते हैं, केस 1 जहाँ r का मान हमें 0 रखना है, तो क्या होता है, 1/b हमें दिया है 3, b दिया है 3, एक इसको हटा दो, 1/3m प्लस के 0, ठीक है, प्लस के 0, तो यह यहीं पर मतलब 1/2 का क्या हो जाएगा, 3m। अब वर्ग करने के लिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है, तो वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग और 3m का वर्ग, ठीक है। 1 का वर्ग 3m मतलब 9m, 3 9, 9m। अब कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3m, ठीक, 3m स्क्वायर, ठीक है। तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3m, ठीक। यह केस 1 हो गया। केस 2 पर आते हैं, केस 2 क्या बोल रहा है, r का मान हमें 1 रखना है, तो 1/b/q प्लस r होता है, तो a 3m है, b की जगह प्लस r की जगह 1 रखेंगे, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और 3m प्लस के 1 का स्क्वायर। अब देखो ये एक जगह पर यह b की जगह पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, है कि नहीं। 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है कि नहीं। ये a हो गया प्लस b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता, होता है। तो 3m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। तो अब 3m स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको 3 दूना 6, ठीक है, प्लस 3 दूना 6 और 1 गुना होगा, तो एक ही है, इसको इधर लाओ, 3 दूना 6 और 1 गुना होगा तो 6 ही होगा, 6m प्लस के 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब 3 कॉमन लेंगे, 3 क्या करेंगे, कॉमन, 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस 6 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2m बचेगा, ठीक, इधर प्लस के 1 बचेगा, ठीक।
तो ये आ गया 3m+1 का रूप में, ठीक। तो यह समीकरण 2 है, केस 2 है। अब आते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या बोल रहा है, आर का मान हमें 2 ही रखना है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, b/q प्लस का आर, ठीक। ये ठीक ए इक्वल टू हो जाएगा बी की जगह पे 3m प्लस आर 2 मानेंगे, ठीक है। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इसको अगर वर्ग करेंगे तो 3m+2, ठीक। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में आ गया, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी तुरंत बताए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो एक जगह पे 3m का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक। अब 3 तिहाई 9 m स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 दूना 4, 4 4 4 8, 2 के स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 2 गुने 2 4 4 8 4 12 हो जाएगा। 12m प्लस के 3 प्लस के 1, इसमें से 3 को अगर बाहर निकालो तो बचेगा 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 1 प्लस के 1। अगर इसको कैपिटल M मानो तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा प्लस के 1। तो यह समीकरण 3 है। इसको ज़्यादा ने कॉमन ले लिए हैं, तो कॉमन लेने पर इतना आया है, ठीक। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो यही सब हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, हो गया। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही सब सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, हो गया, आसानी से हो गया, ठीक है। यही सब लाना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन यानी कि पावर वहाँ स्क्वायर करें थे और यहाँ पावर 3 लाना है, 3 करना है, ठीक। वर्ग की जगह पे यहाँ घन करने हैं, ठीक। तो 9m लाना है और 9m है, प्लस के 1 लाना है और 9m प्लस के 8 लाना है, ठीक। तो ये 9 जो है ये b की जगह पर है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि b बराबर क्या होगा, 9, और r जो है, r की जगह पे यहाँ मतलब 1 है, यहाँ 8 है। तो r से मतलब ये r को मतलब कम ही लाना है, ठीक। तो बिल्कुल 4 नंबर की तरह है, सेम टू सेम। अगर इसको हम थोड़ा उदाहरण अगर दे देते हैं तो नंबर 5 का, तो जैसे माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक a है, वह b बराबर 3 लेंगे b बराबर, तो अर्थात क्या निकल के आएगा, अर्थात r बराबर 0 1 2, 3 से कम लेंगे, ठीक है, तब ये तो निकल के आएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
हमें ये सब लाना है प्रूव करके 3m और 3m + 1 9m + 8 है कि नहीं, ये सब दिया है। इसको मतलब आर का मान हम एकदा 0 रखेंगे, एकदा 1 रखेंगे और एकदा 2 रखेंगे, ठीक है। तो अगर केस आएंगे केस 1 पर तो ए बराबर क्या होता है, b/q प्लस का आर होता है कि नहीं। तो ए बराबर हमें b9m दिया है वहाँ क्वेश्चन में ही, है कि नहीं है। प्लस आर की जगह पर हम एकदा 0 रखेंगे केस 1 में, केस 2 में 1, केस 3 में 2 रखेंगे। तो बस सिंपल सी बात है, एकदा 0 रखेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर एकदम आसान है। तो अब केस 1 मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ए का क्यों हो जाएगा वर्ग, तब 9m प्लस के 0 का वर्ग, ठीक है, 9m प्लस 0 का वर्ग। तो ये इस रूप में आ जाएगा, ए क्यों 9m क्यों, इसको लिख सकते हैं, ठीक। स्क्वायर देख तो 9 का वर्ग कितना, मतलब 9 तिया 27m क्यों, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 27, अगर 9 हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इसमें से ए स्क्वायर बराबर, अगर 9 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3m स्क्वायर, 3m क्यों। तो इसको हम 9m मान सकते हैं, 9m के रूप में आया है, ठीक। यह समीकरण वो 1 हो गया, 9 1 के रूप में है। इसी तरह समीकरण 2 भी बनाना है, 3 भी बनाना है, ठीक। तो मतलब यह चैप्टर आसानी से हमने पूरा समझा दिया और बता दिया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह वीडियो आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे, एकदम डिटेल से अंदर डीपली होके परिभाषा डिफिनीशन के साथ बताया हूँ। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर हर एक चैप्टर से इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलते फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।